Good morning student. I am your science teacher Puneet sir. Today I am going to discuss about new chapter number 5 and chapter name the nervous system. तो सभी बच्चों इसके पास बुक है वो अपनी बुक निकाल ले। ये हमारी साइंस की बुक है, जिसके पास है ये बुक निकाल ले और चैप्टर नंबर 5 खोल ले अपनी। और जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ पर ध्यान देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी कंट्रोल कैसे होता है? ब्रेन के द्वारा। सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा? ब्रेन के द्वारा। लेकिन ब्रेन होने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम क्या करता है? ब्रेन से नसें जुड़ी हुई होती हैं जो हमारे बॉडी में पूरी फैली है। वो क्या करता है? ब्रेन मैसेज भेजता है तो नर्वस सिस्टम के द्वारा जहाँ पे भी मैसेज भेजना रहता है जिस बॉडी के पार्ट में, वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं बुक में कि क्या चीज़ हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ओके। तो सभी लोग ध्यान देंगे। द नर्वस सिस्टम लाइक ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, स्केलेटल एंड मस्कुलर नर्वस सिस्टम आल्सो सपोर्ट आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। यानी कि इसी की तरह बहुत सी हमारे बॉडी में क्या है? सिस्टम है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम भोजन करते हैं तो जो पाचन क्रिया होती है उसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड होता है, तो ब्लड क्या होता है? पूरी बॉडी में क्या होता है? फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला है स्केलेटल। स्केलेटल क्या होता है? स्केलेटल हमारी बॉडी में दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक बोन से और दूसरा मसल से। तो जो बोन्स का पूरी जॉइनिंग है, जो बोन्स की पूरी जॉइनिंग है उसको क्या कहेंगे? स्केलेटल कहेंगे। कंकाल। कंकाल किस तरह होता है? हमारी बॉडी में जो हड्डियाँ होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो क्या होता है? वो जब पूरी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेंगी पूरी बॉडी की हड्डियाँ, तो उस पूरे को क्या कहेंगे? कंकाल कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलेटल कहते हैं, ओके। अगला क्या है? मस्कुलर। मस्कुलर यानी कि जो मांस है। मांस क्या होते हैं? हमारे पूरे शरीर में हर जगह देखेंगे आप मांस है, ठीक है। उसमें क्या होता है? अगर मांस नहीं रहेगा तो क्या होगा? स्टैंडिंग में दिक्कत होगी, बैठने में दिक्कत होगी, ठीक है। अगला क्या है? नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? हमारी बॉडी में हड्डियों के अलावा, मांस के अलावा, खून के अलावा क्या होते हैं? नसें होती हैं। नसें क्या करती हैं? सिर्फ नसों में खून बहाव नहीं होता है, नसों के द्वारा मैसेज भेजा जाता है। जैसे मान लो अगर हमारा हाथ आँख के ऊपर पड़ गया तो आँख से क्या होगा? जलता है। तो जलने से हमें पता चलेगा ना कि मेरा हाथ जल रहा है, तो हम हाथ हटाएं या न हटाएं। तो क्या होता है? ब्रेन जो होता है वो मैसेज भेजता है हमारे हाथ को कि हम हाथ हटाए ले, ठीक है। तो क्या होता है? ब्रेन जब मैसेज भेजेगा तो जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन में यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमारे शरीर की नसें क्या होती हैं? सभी अंगों में फैली हुई हैं। वो क्या करता है? ब्रेन मैसेज भेजता है कि अपना हाथ हटा ले। तो हम क्या करते हैं? अपना हाथ हटा लेते हैं और हमें महसूस होता है कि मेरा हाथ जल रहा था, ठीक है। आगे है इसमें इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। ये नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी की जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसको रोकता है, जिसको जो मन करता है वो करता है। और क्या करता है? सेंस ऑर्गन, जो हम सोचते हैं वो सोचने के लिए भी क्या होता है? जब ब्रेन मैसेज भेजेगा कि हमको ये बोलना है, ये चीज़ सोचना है, हम देखें, हम सुने, वो किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा। समझ में आया सभी लोग को? ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व टुगेदर फॉर्म द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है
वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, देखेंगे ब्रेन से बना है और किससे बना है, स्पाइनल कॉर्ड, और किस चीज़ से बना है, नर्व से। ठीक है, ब्रेन सभी लोग को पता है, जो हमारे दिमाग, जो हमारे सर होता है, इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, और क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अपने पीछे यहाँ हाथ लगाएंगे तो आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा, महसूस होगा रीढ़ की हड्डी के अलावा, उसे क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और नर्व्स क्या होता है, ये ब्रेन जो होते हैं, अब यहाँ पे जब आप लोग पकड़ेंगे तो आपको हाथों में नसें मिलेंगी, जो नस क्या कर रही हैं, बॉडी के पूरे पार्ट्स में फैल रही हैं, ये क्या है, नसें हैं। ठीक है, ये हमारे बारे में पता चला कि ये नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों मिलके बनके, इन तीनों चीज़ से मिलके बना है क्या, हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, आगे हेडिंग है नया टॉपिक, द ह्यूमन ब्रेन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो ह्यूमन है, ठीक है, उसमें जो ब्रेन होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सभी लोगों को पता है कि जो हमारा ये सर होता है, सर के अंदर क्या होता है, पूरी दिमाग होती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेन। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, ये सिर है, हेड कहते हैं, लेकिन जो इसके अंदर स्टोर है, इस हड्डियों के पीछे जो स्टोर है उसे क्या कहेंगे, ब्रेन कहेंगे। ओके, अब लोग नया चीज़ पढ़ेंगे, द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। द ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर यही नहीं रहेगा तो मैसेज कैसे जाएगा पूरे बॉडी में, बॉडी को कौन कंट्रोल करेगा, इसीलिए कहा है द ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए इसको और क्या कहा गया है, इसको कहा गया है द कंट्रोल सेंटर, यानी कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करने की यही मेन एक सेंटर है। पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। ओके, द राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो दिमाग होता है, ठीक है, दिमाग किस तरह से है, हमारे सर में दिमाग दो तरह से है, एक क्या है, राइट है, और एक क्या है, लेफ्ट है। ओके, तो क्या होता है, जो राइट वाला हिस्सा होता है, जो राइट वाला पार्ट होता है, वो क्या करता है, बॉडी के, जो इंसान का बॉडी है, ठीक है, जो इंसान का बॉडी है उसके लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करेगा। जो राइट वाला ब्रेन का हिस्सा है वो क्या करेगा, बॉडी के लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करेगा। ओके, एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और जो लेफ्ट पार्ट का ब्रेन होता है वो क्या करेगा, बॉडी के राइट पार्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करेगा। ओके, समझ में आया। एक बार फिर से देखेंगे, जो ब्रेन का राइट हिस्सा है, जो ब्रेन का राइट पार्ट है, वो क्या करेगा, जो ह्यूमन बॉडी का लेफ्ट पार्ट रहता है उसको कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट पार्ट रहता है ब्रेन का, वो क्या करेगा, बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। ओके, इट मीन्स दैट इफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली द मूवमेंट ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी गेट्स अफेक्टेड। कह रहा है इट मीन्स, यानी कि ये मतलब है, इफ, यदि द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यदि हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन काम नहीं करता है तो क्या होता है, जो हमारा राइट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है वो अफेक्ट हो जाएगा। वो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ जरूर दिक्कत आएगी, या तो काम नहीं करेगा या तो कुछ दर्द होगा। ठीक है, तो कहाँ से अफेक्ट पड़ा, ब्रेन के लेफ्ट पार्ट से। यानी कि यदि हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में क्या हो, कोई दिक्कत आती है तो बॉडी के राइट पार्ट में भी दिक्कत आएगी। ओके, एंड द मूवमेंट ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी गेट अफेक्ट्स। तो क्या होगा, जो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी होगा वो अफेक्ट होगा, यानी कि उसमें दिक्कत आएगी। इट इज मेड, और इसी तरह क्या होता है, यानी अगर राइट साइड में अगर कोई दिक्कत आएगी तो क्या होगा, बॉडी के लेफ्ट साइड में भी दिक्कत आएगी। ये किस तरह से है, मान लो ये ब्रेन का लेफ्ट पार्ट है और ये ब्रेन का राइट पार्ट है, तो बॉडी का भी ये लेफ्ट पार्ट होगा और बॉडी का ये राइट पार्ट होगा। यानी कि ब्रेन का अगर लेफ्ट पार्ट में दिक्कत आएगी तो बॉडी के राइट पार्ट में दिक्कत आएगा। ठीक है, और यदि ब्रेन के राइट पार्ट में दिक्कत है तो बॉडी के लेफ्ट पार्ट में दिक्कत आएगा। अब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना।
ओके आगे देखेंगे। इट इज मेड ऑफ स्पेशली सेल दैट कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि यदि हमारे बॉडी में कोई दिक्कत आएगी तो क्या होता है, जो ब्रेन होता है वो मैसेज भेजता है कहाँ पे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि जो नसें हैं क्या है पूरे शरीर में हमारे फैली हुई हैं, पूरे शरीर में हमारे फैली हुई हैं। देख लो इस तरह से, ये क्या है, ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारे बॉडी के क्या है, नर्वस है, ठीक है, जो नसें हैं, नर्व दिखाई दे रहा है ना, नर्व्स, ये क्या है, नसें। हम लोग देख रहे हैं पूरे बॉडी में क्या है, नसें फैली हुई हैं। ओके, तो हम लोग पढ़े कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या जरूरी है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, द ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ह्यूमन ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज़ है, हमारा ह्यूमन ब्रेन है। क्या है, ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट का है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट का है। पहला पार्ट क्या है, सेरेब्रम। पहला पार्ट क्या है बॉडी ब्रेन का, सेरेब्रम। पहले नंबर से मैंने लोकेट किया है, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेरेब्रम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है, जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेरेबेलम। हमारी जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है, ये यहाँ पर राइट साइड में नीचे, ये क्या होता है, सेरेबेलम होता है। जो हम लोग कभी कभी कहते हैं ना छोटा दिमाग, उसी को क्या कहते हैं, सेरेबेलम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेडुला। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेडुला। और मेडुला को और क्या कहते हैं, मेडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, या तो मेडुला कहेंगे या तो मेडुला ऑब्लोगेटा कहेंगे। जो क्या होती हैं, जो हमारा ये दिखाई दे रहा है आपको ये दिखाई देगा यहाँ पर, ये जो हिस्सा है वो क्या है, मेडुला है, जो इस ब्रेन से भी कनेक्ट है और इस ब्रेन से भी कनेक्ट है। ओके, तो हम इसके बारे में आज जानते हैं क्या होता है। द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम एंड द सेरेबेलम एंड द मेडुला। यानी कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में क्या है, सेरेब्रम है, सेरेबेलम है और मेडुला है। ओके, तो हम लोग सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है सेरेब्रम। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी कि हम यहाँ से देख के समझ रहे हैं कि हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो यहाँ से चालू हुआ है, और ये पूरा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेरेब्रम है, जो हमारे ब्रेन का, जो हमारे दिमाग का क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, इट इज डोम शेप्ड एंड द रिसेम्बल्स ए वॉलनट। और इसको हम दिखाई दे रहा है, ये में डोम शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। ये क्या करते हैं, इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क होता है जो हमारा सेंस होता है, यानी सेंस मीन्स जो हम सोचने का काम करते हैं, जो हम देखने का काम करते हैं, वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या करता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बिकॉज इट कंट्रोल्स आवर मेमोरी, थिंकिंग एंड एबिलिटी टू लर्न। और ये क्या करता है, जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में ये पूरा कंट्रोल करता है। सेंस से ही पता चल रहा है, पूरे सोचने की कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, ये हमारा सेरेब्रम कर रहा है। ओके, और क्या कर रहा है, जो हमारी मेमोरी यानी कि हमारी जो याददाश्त है वो कहाँ पे रहता है, हमारा याददाश्त, ये जो मेमोरी है, मेमोरी ये क्या होता है, कहाँ पे स्टोर रहता है, सेरेब्रम में स्टोर रहता है। ओके, और क्या चीज़ रहता है, थिंकिंग, जो हम सोचते हैं, ठीक है, वो कहाँ से सोचते हैं, किसके द्वारा, सेरेब्रम के द्वारा। बात समझ में आया। और क्या चीज़ है, एबिलिटी टू लर्न। हम लोग याद करते हैं ना, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो कौन यहाँ पे मदद करता है, यही सेरेब्रम मदद करता है। ये क्या करता है, हमें लर्न करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेरेब्रम क्या क्या काम करता है, ये सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेंस ऑर्गन में क्या क्या आता है, देखो मेमोरी, यानी कि जो हमारी याददाश्त बनी है, बचपन की बातें, बीती बातें, वो सब क्या होते हैं, याददाश्त होते हैं। वो कहाँ पर कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है।
और क्या है, थिंकिंग, जो हम सोचते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी विचार आते हैं, वो कैसे आते हैं, सेरेब्रम के द्वारा आते हैं। जो भी यहाँ पे काम करेगा कौन करता है, ये सेरेब्रम काम करता है, ठीक है। और क्या हैगा, लर्न, यानी कि जो चीज़ भी हम याद करते हैं, जो चीज़ भी हम याद करने की कोशिश करते हैं, वो किसके द्वारा होता है, सेरेब्रम के द्वारा होता है। और जो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, सेरेब्रम है। क्लियर, एनी डाउट, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ है सेरेबुलम। सेरेबुलम क्या होता है, सेरेबुलम आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, ये जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है जो हमारे यहाँ दिमाग के पीछे रहता है, राइट साइड में, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेरेबुलम कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे हम, सेरेबुलम क्या होता है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज लोकेट राइट बिलो द सेरेब्रम। यहाँ पे कह रहा है जो हमारा सेरेबुलम है वो हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, सेरेब्रम है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है फर्स्ट लार्जेस्ट। और सेकंड लार्जेस्ट क्या है, सेरेबुलम। जो ये दिखाई दे रहा है ये छोटा हिस्सा, ये क्या है, सेरेबुलम है, जो हमारे ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। और ये क्या करता है, ये विच इज लोकेटेड राइट्स बिलो द सेरेब्रम, ये हमारा पूरा हिस्सा क्या है, सेरेब्रम है। और सेरेबुलम कहाँ है, यहाँ पे है, यानी क्या कर रहा है, इसके राइट साइड में, जो हमारा राइट साइड ये दिखाई दे रहा है, राइट साइड में यहाँ पे जो क्या है, ये सेरेबुलम लोकेट है, ठीक है। लेफ्ट साइड की बात नहीं कर रहे हैं, राइट साइड की बात कर रहे हैं। अपने राइट हैंड से देखेंगे जो हमारा हिस्सा ये दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेरेबुलम है, ओके। टुवार्ड द बैक ऑफ द ब्रेन, और क्या रहता है, ये ब्रेन की, जो ब्रेन हमारा ये है, ब्रेन के पीछे लोकेट है, ओके। सेरेबुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स मूवमेंट एंड मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस आवर बॉडी। अभी हम लोग सेरेब्रम पढ़े हैं, सेरेब्रम ये क्या क्या काम करता है, ये सेंस को कंट्रोल करता है। क्या क्या सेंस के कंट्रोल में करता है, यानी कि मेमोरी को कंट्रोल करता है, यानी मेमोरी को स्टोर करेगा, उसको बनाए रखेगा कि वो ख़राब नहीं हो। जो हमारी पिछली बातें होती हैं वो याद रहती हैं, किसकी वजह से, सेरेब्रम की वजह से। और थिंकिंग भी किसकी वजह से होता है, सेरेब्रम की वजह से होते हैं। हम याद भी कैसे करते हैं, सेरेब्रम की वजह से। ये तो इसकी प्रॉपर्टी याद हो गई कि ये क्या क्या काम करता है। अब हम लोग अगला देखेंगे, सेरेबुलम ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी की मसल्स है, जो मांस दिखाई दे रही हैं, उसको क्या करेगा, उसकी मूवमेंट करने के काम में हेल्प करता है। यानी कि अगर हम हाथ नहीं हिलाते हैं तो ये हाथ कैसे हिला रहे हैं, यानी कि क्या कर रहा है, ये सेरेबुलम क्या कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, किसके द्वारा, द नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो नसों के द्वारा मैसेज आ रहा है कि सेरेबुलम कि हमारी जो बॉडी मसल्स है वो क्या करें, मूवमेंट करें। जो मसल्स मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, सेरेबुलम के द्वारा। क्या करता है ये मसल्स मूवमेंट में काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये मेंटेनिंग द कोऑर्डिनेशन, और क्या करेगा, ये जितने भी हम काम करते हैं उसको मेंटेन करेगा एक प्रॉपर तरीके में। कैसे हम काम करते हैं, कोई भी हम काम करेंगे कैसे काम करते हैं, ऐसे थोड़ी काम करेंगे, कोई हमको मैसेज भेजेगा तभी ना काम करेंगे। यानी सेरेबुलम क्या करता है, हमको मेंटेन करता है कि किस तरीके से कोई काम प्रॉपरली तरीके से किया चाहिए। जो हमारा मैनर होता है, जो हम लोग कहते हैं ना कि मैनर, गुड मैनर होना चाहिए, तो गुड मैनर कौन बताता है, ये सेरेबुलम बताता है, ये कि हमारे बॉडी में जो मेंटेनिंग है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ठीक है। अगला है द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हम अपने बॉडी को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, जो खेलते कूदते हैं, दौड़ते हैं, जितनी भी हम अपनी हरकत करते हैं अपने बॉडी के मूवमेंट में, वो कौन काम करेगा, सेरेबुलम। पूरी कंट्रोलिंग कौन करता है, ये सेरेबुलम करता है। ये सेरेबुलम क्या करेगा, पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा, ठीक है, मूवमेंट करने काम में, चाहे दौड़ना हो, खेलना हो, चाहे वो मैनर हो, जितना भी सब कुछ है क्या है, सेरेबुलम है। क्लियर। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है अब, मेडुला। और मेडुला को और क्या कहा जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, तीसरी पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक कलर का डंडी, ये क्या कर रहा है, ये बढ़ते हुए चला जाएगा कहाँ पर, ये नीचे चला जाएगा, कहाँ पर जुड़ेगा, इस हिस्सा को कहेंगे आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोटली ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या है ये मेडुला है। और मेडुला क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
मेडुला और मेडुला ऑब्लंगेटा इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, स्टेम्स क्या होता है? पेड़ों में हम लोग देखेंगे ना, तना होता है। तना कैसे होता है? पेड़ से तना निकला रहता है जो आगे चल के क्या होता है? पत्तियों से जुड़ा रहेगा, फूलों से जुड़ा रहेगा, फलों से जुड़ा रहेगा। तो इसमें क्या होता है? ये क्या है? ब्रेन स्टेम है। मेडुला क्या है? ब्रेन स्टेम है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये स्टेम की साइज का है, जो ये दिखाई दे रहा है ये स्टेम शेप का है कि नहीं? तो ये क्या हुआ? ये हमारा स्टेम है और इसी को क्या कहेंगे? मेडुला को। मेडुला को और क्या कहेंगे हम? ब्रेन स्टेम कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेन स्टेम कहेंगे, मेडुला ऑब्लंगेटा कहेंगे और मेडुला कहेंगे। ठीक है, आगे क्या है? इट इज प्रेजेंटेड बिलो द सेरेबेलम एंड कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखो मैंने बताया ना कि क्या है, ये सेरेबेलम के नीचे कनेक्ट है और ये किससे कनेक्ट है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ये मेडुला है। ठीक है, ये मेडुला है और किससे कनेक्ट है? ये स्पाइनल कॉर्ड से। यहाँ से जब चालू हो जाएगा आगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो ये क्या है? कनेक्ट। ये हमारा आगे चल के क्या बन जाएगा? ये स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या हुआ? सेरेबेलम, ये सेरेबेलम से जुड़ा हुआ है और मेडुला किससे जुड़ा हुआ आगे जाके? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, बीटिंग ऑफ हार्ट्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और कंट्रोल बाय द मेडुला। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सेरेबेलम क्या करता है? ये हमारे सेंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या क्या कंट्रोल करता है? हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, थिंकिंग को कंट्रोल करता है, हम जो याद करते हैं उसके कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या करता है? जितनी भी हमारी बॉडी का मूवमेंट रहता है, क्या रहता है? मूवमेंट, यानी कि जैसे मसल्स मूवमेंट। ठीक है, मसल मूवमेंट कैसे होगा? यानी कि हम खेलेंगे, कूदेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट होगा। ठीक है, वो कौन करता है कंट्रोल? सेरेबेलम करता है। ठीक है, और हमारा जो क्या होता है? मैनर्स होता है, हमारी बॉडी की जो कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेट होता है वो कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम करता है। ठीक है, और मेडुला क्या करेगा? मेडुला जो चीज़ हम नहीं सोचते हैं और हमारी बॉडी में वो काम होता है। जो चीज़ हम नहीं सोचते हैं, हम नहीं उसके लिए तैयार हैं कि हम ये काम करें, ऐसा कुछ काम होता है जो हमारे शरीर में, जो हम बिना किए ही हमारे शरीर में होता है। जैसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ब्रीथिंग, हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी कि जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वो क्या हम सोच के काम करते हैं? नहीं करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बॉडी में हमारे काम होता है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जिसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे है ब्लिंकिंग ऑफ आइज। क्या है? ब्लिंकिंग ऑफ आइज, यानी कि जो आँख हम झपकते हैं, आँख जो भी पलक के झपकते हैं, क्या हम सोच समझ के झपकते हैं? क्या हम इसके लिए तैयार रहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट काम होता है और कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। तो मेडुला में क्या काम होते हैं जो हम सोच के नहीं करते हैं, वो हमारे शरीर में काम होते रहता है, अपने आप बॉडी कंट्रोल करता है। और कौन कंट्रोल करता है? ये मेडुला, जो ब्रेन का क्या है? ब्रेन स्टेम है। ठीक है, क्या काम करता है? ब्रीथिंग, जो हम लोग अपने आप काम होता है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो आंखें पलकती झपकती हैं, ये क्या है? अपने आप काम होता है। अगला क्या है? बीटिंग ऑफ हार्ट, यानी हमारे जो हार्ट है, जो हमारा यहाँ धड़कता है, धड़कन धड़कता है ना, क्या हम उसको सोच समझ के धड़काते हैं? नहीं, वो अपने आप काम करता है। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या चीज़ है? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारे शरीर में जो खून है क्या होते हैं? वो फ्लो अपने आप काम करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। उसको जहाँ जाना रहता है अपना जाता है, जहाँ शरीर में जहाँ भी मूवमेंट करना रहता है वो करता है। क्या होता है? सर्कुलेटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, अब हम मेडुला में देख रहे हैं, मेडुला क्या क्या काम करता है? ब्रीथिंग, सांस लेते हैं, जो बॉडी में अपने आप काम होता है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँख झपकती, वो क्या काम करता है? अपने आप काम होता है। बीटिंग ऑफ हार्ट्स,
यानी कि जो धड़कन धड़कता है वो कैसे होता है, अपने आप काम होता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो शरीर में बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है अपने यहाँ ऊपर से नीचे। कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, मेडुला के द्वारा होता है। पूरा कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है, मेडुला के हाथ में रहता है। ओके, क्लियर, सभी लोग को आज समझ में आया कि ह्यूमन ब्रेन में कैसे कैसे काम होता है, कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। सेरिब्रम क्या करता है, सेंस कंट्रोलिंग काम करता है। मेमोरी, थिंकिंग और लर्निंग कौन करेगा, सेरिब्रम करेगा। और सेरिब्रम क्या करेगा, देखो इन दोनों नाम में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान देंगे, ये नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये छोटा लिखा है, ये बड़ा लिखा है। छोटा हिस्सा है वो क्या करता है, हिस्से में बड़ा रहता है। ठीक है, ये सेरिब्रम क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है वो उसका काम करता है। ठीक है, पूरी कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहती है, सेरिब्रम के हाथ में रहती है। मेडुला क्या करता है, मेडुला का काम वो है जो हमारे शरीर में हम उसके लिए नहीं काम करते हैं, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट काम होता है। ओके, जैसे ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग और बीटिंग ऑफ हार्ट्स और सर्कुलेटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर, ये टॉपिक आज क्लियर हो गया, ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं जो नर्वस सिस्टम में 3 चीज़ मेन है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और क्या है, नर्व्स यानी कि नसें। ठीक है, ये 3 चीज़ होते हैं जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ब्रेन पढ़ चुके हैं। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। एंड जो भी कमेंट करना हो, जो भी पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।